बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के जदीद मसाइल, कुछ मसाइल मैंने पहले शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, कुछ आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर इसमें से कोई मसला रह जाए जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को बता दूँगा। या आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में कहीं और पूछना चाहे तो वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। पहला मसला इसमें ये है कि भाप लेना और इन्हेलर का इस्तेमाल या नेबुलाइज़र, इन्हेलर, भाप लेना, इन सूरतों में रोज़े की हालत में क्या जायज़ है या नाजायज़ है। इन्हेलर के इस्तेमाल से चूँकि दवा के ज़रात हलक तक पहुँच जाते हैं, उसमें ज़रात होते हैं दवा के, तो वो हलक तक चले जाते हैं और इसके इस्तेमाल से जो है ना रोज़ा टूट जाएगा। अब चाहे इसका इस्तेमाल जो है वो दमे के मरीज़ के वास्ते हो, यानी जिसको सांस की प्रॉब्लम होती है, या किसी और मकसद से हो। अलबत्ता अगर रोज़े की हालत में दमे के मर्ज़ की वजह से इन्हेलर का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो इसकी वजह से सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। अगर रोज़े की हालत में दमे के मर्ज़ के लिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी हो गई है, उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उसमें सिर्फ कज़ा होगी, यानी बाद में दोबारा रोज़ा रख लें। कफ़ारा इसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। और अगर मर्ज़ की शिद्दत के बगैर कज़न हो, यानी अगर उसको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उसने उसको कर लिया, तो फिर उसके ऊपर कफ़ारा भी लाजिम होगा। भाप जो है वो ख़ुद एक पानी है, लिहाजा रोज़े की हालत में भाप ख़ुद बज़रिए नाक ली जाए या बज़रिए मुँह, दोनों सूरतों में अगर पानी हलक तक पहुँच गया तो रोज़ा टूट जाता है। दूसरा मसला इसमें यह है कि ऑपरेशन करवाना रोज़े की हालत में। रोज़ा किसी ऐसी चीज़ से फासिद होता है जो कि बदन को दुरुस्त करने के लिए मुतादिर रास्ते से दाखिल की जाए और दिमाग या पेट तक पहुँच जाए। जिन चीज़ों में दिमाग और पेट का इस्तेमाल नहीं है दवा के लिए, तो उसमें आप करवा सकते हैं ऑपरेशन। बाईपास है, हाथ का है, टांग का है, जिसमें दिमाग और मैदे का मामला नहीं है, तो उसके अलावा जो है आप हर चीज़ में ऑपरेशन करवा सकते हैं रोज़े की हालत में। लेकिन इसमें एहतियात बेहतर है कि अगर आप रोज़े के बाद अगर करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बहुत ही कोई मजबूरी है और अभी करवाना पड़ रहा है, तो इन दो सूरतों में अगर दिमाग और मैदे का कोई मामला नहीं है तो फिर तो आप ऑपरेशन करवा लें, इसमें रोज़ा नहीं टूटेगा, अदरवाइज़ फिर रोज़ा टूट जाएगा। तीसरा मसला इसमें यह कि अंजाइना के मरीज़ के लिए ज़बान के नीचे गोली रखना, ये जो दिल का जिनको मर्ज़ होता है उसके लिए वो लोग गोली रखते हैं। दिल की तरफ दौरान खून कम हो जाने का मर्ज़ अगर रोज़े की हालत में गोली ज़बान के नीचे रख लें और इसका ख्याल रखें कि लुआब यानी थूक वगैरह जो है स्प्लिट हलक से नीचे ना जाए, तो मुंह के अंदरूनी तह से इसके जज्ब होने से रोज़ा नहीं टूटेगा। किसी ने ज़बान के नीचे गोली रखी और उसका जो लुआब है, उसका जो प्लेट है वो हलक में नहीं जा रहा, अंदर ही जज्ब हो गया, मुँह के अंदर ही जज्ब हो गया, वो ख़त्म होगी, तो फिर तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर हलक में उतर गया तो फिर रोज़ा उससे टूट जाएगा। तो एहतियात इसमें भी ज़रूरी है। खून देना, अगला मसला ये कि रोज़े की हालत में खून देने या खून लगवाने, इस तरह शुगर टेस्ट या किसी और टेस्ट के लिए खून निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटता। वज़ू हाँ अलबत्ता इसमें टूट जाता है, लेकिन इसमें बेहतर यही कि ना करें। खून देने से कमज़ोरी का ख़तरा होगा और खून देना जो है वो मकरूह है। जिन चीज़ों से रोज़े पे फ़र्क पड़ता है और रोज़े का टूटने का ख़तरा होता है, तो उन चीज़ों में इंसान एहतियात कर ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाना रोज़े की हालत में। रोज़े की हालत में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सिटी स्कैन, ईसीजी और ईटी करवाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि मैदे और दिमाग का जिन चीज़ों से ताल्लुक़ है तो उसमें सिर्फ रोज़ा टूटता है, और अगर उसमें किसी और चीज़ का नहीं है ताल्लुक़ तो उसमें फिर रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर खून निकल जाएगा, शुगर टेस्ट में है जैसे, या और कोई सूरत है जिसमें खून निकल जाए, उसमें सिर्फ वज़ू टूटता है, उसमें फिर रोज़ा नहीं टूटता। इसके अलावा और भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे यूट्यूब चैनल में वीडियो के नीचे आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को जो है वो बता दूँगा।